ये कहानी है ठंड में ईमानदार चाय वाले की कामयाबी। गोरखपुर नाम के गांव में गोविंद नाम का एक चाय वाला था। वो बहुत ही अच्छी चाय बनाता था और उसके हाथ की चाय लोगों को बहुत ही पसंद थी। लेकिन गांव में उसका काम इतना अच्छा नहीं चलता था। क्या बात है जी, इस तरह परेशान क्यों बैठे हो? मैं सोच रहा हूँ सरला कि चाय का काम छोड़कर कोई और काम शुरू कर लूं। लोगों को मेरे हाथ की चाय तो बहुत पसंद है, लेकिन तुम तो जानती ही हो, गांव में हर कोई अपने घर में ही चाय बनाकर पीना पसंद करता है। बाहर टपरी पर आकर लोग चाय कम ही पीते हैं। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी सर्दियाँ आएंगी तो चाय का काम बढ़ जाएगा। और अब गांव में फैक्ट्री भी तो लगने लगी है, तो फैक्ट्री में जो भी लोग काम करेंगे उनके लिए आपको चाय का ऑर्डर तो मिल ही जाएगा। क्या तो तुम भी ठीक रही हो सरला। चलो कुछ समय देखता हूँ, अगर काम अच्छा चल गया तब तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुछ समय बाद सर्दियों का मौसम आ जाता है और जैसा कि सरला ने कहा था, ठंड के मौसम में गोविंद की चाय की बिक्री बढ़ जाती है। अरे भाई जो भी हो, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय का स्वाद कुछ अलग ही होता है। घर में भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ऐसी चाय नहीं बन पाती। पता नहीं इस चाय में तुम ऐसा कौन सा खास मसाला डालते हो? अरे भैया, मैं कोई खास मसाला नहीं डालता, बस अदरक, इलायची, लौंग और काली मिर्च, इनसे ही चाय बनाता हूँ। हाँ, साथ में तुलसी के पत्ते भी डालता हूँ, तो लोगों को खांसी जुकाम भी नहीं होता। गोविंद अपने ग्राहकों को ठंड के मौसम में चाय ही पिला रहा होता है कि तभी एक नया ग्राहक उसके ठेले पर आता है। अरे भैया, एक कप चाय कितने की दी? 10 की है भैया। अच्छा, ये तो बहुत ही सस्ती है, वरना शहर में तो एक कप चाय 20 रुपए की मिलती है और कोई कोई तो 30 रुपए में भी चाय देता है। मेरे लिए एक कप चाय लगा दो। गोविंद उस आदमी को चाय बना कर देता है, तो उसे भी गोविंद के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। अरे वाह, चाय तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। वैसे दिन में तुम्हारी कितने कप चाय बिक जाती है? गर्मियों में चाय बेचनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन सर्दियों में तो 200 से 300 कप चाय दिन भर में बिक ही जाती है। और अभी गांव में फैक्ट्रियां भी खुलने वाली है ना, तो काम और बढ़ सकता है। अरे वाह, तब तो तुम कंपनी में काम करने वाले लोगों से भी ज्यादा पैसे कमा लेते होंगे। एक कप चाय 10 की तो 200 कप 2000 की। इसका मतलब तुम महीने के आराम से 60-70 हजार रुपए तो कमा ही लेते हो। अरे नहीं भैया, जितने पैसे कमाते हैं ना, वो सारे पैसे बचत के थोड़े ना होते हैं। उनमें से दूध का, चाय पत्ती का, चीनी का, चाय के मसाले का भी तो खर्चा निकालना पड़ता है। दिन भर में इतने कप चाय बनाने के लिए ना जाने कितने किलो दूध लग जाता है, और दूध भी तो कितना महंगा आता है। फिर भी 40-50 हजार रुपए तो कमा ही लेते होंगे ना। और अभी ये नई नई फैक्ट्री खुलेंगी तो आमदनी दुगनी हो जाएगी। वो आदमी गोविंद के टी स्टॉल पर चाय पीने से ज्यादा उसकी आमदनी पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो चाय पीकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझे समझ आ गया है कि मुझे अब यहाँ पर क्या काम करना है। ठंड का मौसम है और यहाँ पर चाय का काम सबसे अच्छा चलता है, तो मैं यहाँ पर चाय की दुकान खोलूंगा। विचार तो अच्छा है, और चाय बनाने में तो खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। आप कल से ही अपना काम शुरू कर दो। वो आदमी मोहन के गांव में नया नया आया था, क्योंकि शहर में रहकर उसने अपने सर पर बहुत कर्जा चढ़ा लिया था, इसलिए शहर का घर उसके हाथ से चला गया था। तो अब वो गांव में आकर कोई काम शुरू करना चाहता था, और उसने गोविंद की चाय की दुकान की कमाई देखकर अपनी भी एक चाय की दुकान खोल ली। उसकी पत्नी भी उसके साथ चाय की दुकान संभालने लगी। आओ भैया आओ, ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय का आनंद लो। गर्मा गर्म कड़क अदरक वाली चाय, मलाई मार के। अरे लगता है गांव में नई चाय की दुकान खुल गई है, चलो चाय पीकर देखते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो गोविंद भाई के यहाँ ही चाय पीऊंगा। मुझे उनके हाथ के अलावा किसी और के हाथ की चाय पसंद नहीं आती। अच्छा, तो फिर मैं भी वहीं जाकर चाय पीऊंगा। चलो चलते हैं।
जो भी ग्राहक मोहन के नए नए टी स्टॉल को देखता, वो एक बार उसे देखकर वापस गोविंद के टी स्टॉल पर ही चला जाता, जिस वजह से उसकी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हो रही थी। ऐसे तो हमारी बिल्कुल भी बिक्री नहीं होगी। गांव के सब लोग उसी के पास जाकर चाय पी रहे हैं। ऐसे तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। हमें अपना काम चलाने के लिए कुछ सोचना होगा। ये गांव के लोग हैं, इन्हें जहाँ सस्ता सामान मिलेगा ये वहाँ पर जरूर जाएंगे। क्यों ना हम अपनी चाय का दाम घटाकर 8 रुपया कर दे, तो अपने आप 2 रुपए बचाने के लिए ग्राहक हमारे पास जरूर आएंगे। कहना तो तुम्हारा ठीक है गायत्री, कल से मैं 8 रुपए की चाय बेचूंगा। अगले दिन फिर से मोहन अपना टी स्टॉल लगाता है, लेकिन आज वो अपनी चाय का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर देता है। अरे भाई, आज तो बहुत ठंडी है। गोविंद के टी स्टॉल पर चाय पीने चल रहे हो क्या? अरे हाँ भाई चलो, भाभी से सुबह से 4 बार चाय बनवा चुका हूँ। अगर अब 5वीं बार चाय बनवाने के लिए बोला ना तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगी। अब तो इस ठंड में गोविंद की दुकान की ही चाय हमारा एकमात्र सहारा है। वो लोग चाय पीने के लिए गोविंद की दुकान पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी नजर मोहन के टी स्टॉल पर पड़ती है, जहाँ पर चाय का दाम 8 रुपया था। अरे भाई देखो, यहाँ पर तो चाय का दाम कम है। चलो आज यहीं पर चाय पीकर देख लेते हैं, कम से कम थोड़े पैसे तो बच जाएंगे। वो दोनों चाय सस्ती होने की वजह से मोहन की दुकान पर चाय पीने के लिए चले जाते हैं। आओ भैया आओ, बैठो। अरे मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लगाता हूँ। मोहन उन लोगों को गर्मा गर्म चाय बना कर देता है। लोगों को उसके हाथ की चाय पसंद भी आती है। वैसे चाय तो तुमने भी अच्छी बनाई है और चाय सस्ती भी दे रहे हो। अब से हम तुम्हारे ही पास आकर चाय पी लिया करेंगे। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने तो अपना नया नया काम शुरू किया है, तो मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरे पास अच्छे अच्छे ग्राहक आए। चाय का दाम कम होने की वजह से आज मोहन के टी स्टॉल पर कुछ ज्यादा ही लोग आते हैं और गोविंद का काम कम हो जाता है। गोविंद आज बड़ा ही निराश होकर अपने घर लौटता है। क्या हुआ जी, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं सरला, आज मेरा चाय का काम बहुत ही कम हुआ। जहां मैं रोज 200-300 कप चाय बेचता था, आज तो सिर्फ 100 ही कप चाय बेच पाया। क्या? लेकिन हर रोज के मुकाबले आज तो ठंड भी ज्यादा है, तो फिर आपकी कमाई क्यों कम हुई? गांव में किसी आदमी ने अपना नया टी स्टॉल खोला है और वो मुझसे कम दाम पर चाय बेच रहा है, इसीलिए गांव वाले उसके पास चाय पीने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो आपका काम बंद हो जाएगा। अगर आपको अपना काम चलाना है तो आपको भी चाय का दाम कम करना पड़ेगा। नहीं सरला, मैं चाय का दाम कम नहीं करूंगा, क्योंकि चाय में मैं बहुत ही कम मुनाफा रखता हूँ। मैं सारा सामान अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुश्किल से मुझे एक चाय के कप पर थोड़े बहुत पैसे बचते हैं। अगर मैं उसमें से भी दाम घटा दूंगा तो मुझे तो कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने दाम कम नहीं किया तो आपके पास कोई भी ग्राहक आएगा नहीं। अरे नहीं सरला, अगर दाम कम किया तो मैं घाटे में चला जाऊंगा, और नहीं चाहता मैं कि लोगों को सस्ती चाय बेचने के चक्कर में मैं उन्हें घटिया चाय पिलाऊं। जो होगा देखा जाएगा। गोविंद अपनी चाय का दाम कम नहीं करता और वहाँ मोहन और उसकी पत्नी आपस में बात करते हैं। हमें अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को चाय इतनी सस्ती देनी पड़ रही है कि हमें मुनाफा ही नहीं हो रहा। आज भी हमें बहुत ही कम मुनाफा हुआ है। अरे ये बस थोड़े दिन की बात है। एक बार हमारा काम अच्छा चलने लग जाए और लोगों को हमारी चाय का चस्का लग जाए, तो उसके बाद तो हम घटिया सामान इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और फिर हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। धीरे धीरे गोविंद के पास ग्राहक आने कम हो जाते हैं और मोहन के ग्राहकों की दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाती है। ठंड में सब लोग मोहन की दुकान पर ही चाय पीने का आनंद लेते हैं। मोहन उनके लिए ठंड में बैठने के लिए एक शेड भी बना देता है। क्या बात है भैया, बड़े दिनों से देख रहा हूँ तुम मेरे पास चाय पीने नहीं आ रहे।
अरे भाई, तुम चाय महंगी देते हो तो तुम्हारे पास चाय पीने के लिए हम क्यों ही आएंगे। और वैसे भी तुम्हारी दुकान पर ठंड है, हमारे बैठने के लिए तुमने यहाँ पर कोई शेड भी नहीं बनवा रखा है। मोहन ने तो हमारे बैठने की व्यवस्था भी की है और वहाँ पर आग भी जला कर रखता है ताकि किसी को ठंड ना लगे। और क्या, और इतना सब करने के बाद भी वो हमसे चाय के पैसे कम लेता है। तुम्हारी तरह उसने लूट नहीं मचा रखी। अरे भैया, मैंने कौन सी लूट मचा रखी है? जब चाय बनाने का सामान ही महंगा आता है तो चाय भी महंगी ही होगी ना। और मैं कौन सा बहुत महंगी चाय बेचता हूँ, सिर्फ 2 रुपए का ही तो फर्क है। हाँ, तो उतना फर्क भी क्यों रखते हो? तुम भी अपनी चाय से पैसे कम कर दो और हमारे लिए ठंड में बैठने की सुविधा कर दो, तो हम तुम्हारे पास ही चाय पीने के लिए आ जाएंगे। अपने पुराने ग्राहकों के मुंह से ऐसी बात सुनकर गोविंद को बहुत बुरा लगता है। वो अपना टी स्टॉल बढ़ाकर अपने घर वापस चला जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। ऐसा क्या करूं जिससे मेरा काम पहले की तरह चल जाए। एकमात्र सहारा है ये मेरा घर चलाने का, अब वो भी खत्म होता जा रहा है। गिनती के 40-50 लोग चाय पीने आते हैं, उनका भी भरोसा नहीं कब दुकान पर आना बंद कर दें। आप हिम्मत मत हारिए। जब उन लोगों ने अभी तक आपके पास आना बंद नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे। आप ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरला अपनी बातों से गोविंद का हौसला बढ़ाती है। गोविंद अब अपने टी स्टॉल पर बहुत काम करता है क्योंकि उसके पास गिने चुने ग्राहक आते थे। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फ पड़ रही थी। फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक बूढ़ा आदमी बुरी तरह से कांप रहा था। तभी उसे मोहन का टी स्टॉल दिखाई दिया। वो कांपते हुए मोहन के टी स्टॉल की तरफ गया। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मुझे 1 कप चाय पीने के लिए दे सकते हो? 1 कप क्या, मैं तो तुम्हें जितनी कहो उतनी कप चाय दे दूं। अरे लेकिन तुम्हारे पास चाय पीने के लिए पैसे हैं ना? अरे नहीं बेटा, मेरे पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए तो मैं इस ठंड में इधर उधर भटक रहा हूँ। अगर चाय पीने के लिए पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें चाय नहीं दे सकता। मैं मुफ्त में यहाँ पर धर्मशाला थोड़ी खोल कर बैठा हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, मेरी मजबूरी है जो मैं तुमसे मुफ्त में मांग रहा हूँ। बस मुझे 1 कप चाय दे दो। एक बार बोल दिया ना, मुफ्त में चाय नहीं मिलेगी तो समझ नहीं आता क्या? चलो आगे बढ़ो यहाँ से, ये मेरे ग्राहकों का समय बर्बाद मत करो हमारा। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे मुफ्त में चाय नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? यहाँ पर आग जल रही है और मुझे इस समय थोड़ी गर्मी की जरूरत है। बाहर बर्फबारी हो रही है। अगर मैं थोड़ी देर आग के सामने बैठ जाऊंगा तो शरीर थोड़ा गर्म हो जाएगा। अरे मैंने यहाँ पर इस आग का बंदोबस्त तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्राहकों के लिए है। चलो निकलो यहाँ से। मोहन उस बूढ़े आदमी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। वो उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। बूढ़ा आदमी ठंड में कांपता हुआ गोविंद के चाय के स्टॉल तक पहुँच जाता है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे 1 कप चाय मुफ्त में पिला सकते हो? अरे हाँ, क्यों नहीं काका, बैठिए, मैं आपके लिए एक गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। गोविंद उस बूढ़े आदमी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाता है। वो उसे चाय पीने के लिए देता है, लेकिन वो देखता है कि बूढ़ा आदमी ठंड की वजह से बहुत ज्यादा कांप रहा है। काका, इतनी ठंड में आप इस तरह क्यों भटक रहे हैं? इस ठंड के मौसम में तो आपको अपने घर पर रहना चाहिए। अपने घर पर तो मैं भी रहना चाहता हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास कोई घर भी नहीं है। मेरा बेटा यहाँ का सब कुछ बेचकर विदेश चला गया। अब तो न रहने का ठिकाना है और न ही खाने पीने का।
ये तो आपके साथ बहुत ही गलत हुआ काका। अगर आपके पास रहने को घर ही नहीं है तो इतनी ठंड में आप कहाँ रहते हैं? बस जहाँ जगह मिल जाती है वहीं पर सो जाता हूँ बेटा, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। काका, आपके लिए तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। देखिए, मैं बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ काका, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना सकता हूँ जहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। मेरा आज का काम भी खत्म हो गया है, तो आप चलिए मेरे साथ। गोविंद उस बूढ़े आदमी को अपने साथ अपने घर ले जाता है तो उसकी पत्नी सरला उससे पूछती है, ये बूढ़ा आदमी कौन है जी? इनकी हालत तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अरे हाँ सरला, बेचारे बहुत परेशान हैं। इतनी ठंड में इनके पास रहने को घर भी नहीं है। बेटा सारी जमीन बेचकर विदेश चला गया, अब यहाँ पर इन्हें ऐसी हालात में रहना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा इन्हें अपने साथ ले आऊं और हमारी जो थोड़ी सी जमीन खाली है ना, वहाँ पर इनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दूं। ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया। आप उनके साथ बैठिए, मैं तब तक आप लोगों के लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। सरला उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और बड़े ही आदर भाव से खाने को परोसती है। लेकिन जब वो बूढ़ा व्यक्ति खाना खा रहा था, तब सरला मन ही मन में सोचती है, दुनिया में कितने निर्दयी लोग हैं जो अपने पिता को ऐसे छोड़कर ही विदेश भाग गए, यहाँ तक कि उनके पास रहने तक को घर नहीं छोड़ा। देखो तो बेचारे इतनी ठंड में कैसे फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। इनके पास तो पहनने के लिए एक स्वेटर भी नहीं है। उनके खाना खाने के बाद सरला सबके लिए बिस्तर लगाती है और खुद कमरे में बैठकर ऊन से स्वेटर बुनने लगती है। तभी गोविंद अचानक कमरे में आता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो सरला? इतनी रात गए किसके लिए स्वेटर बुन रही हो? अजी, आपने देखा कि बूढ़े काका का स्वेटर बिल्कुल फटा पुराना है, उसमें ठंड तो बिल्कुल भी नहीं रुकती होगी, इसलिए उनके लिए नया स्वेटर और नया टोपा बना रही हूँ ताकि उनका ठंड से बचाव हो जाए। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा सरला। सरला पूरी रात जागकर बूढ़े आदमी के लिए ऊन का स्वेटर और टोपी बनाकर तैयार करती है। अगले दिन वो उस बूढ़े आदमी को नया स्वेटर और नई टोपी पहनने के लिए देती है, तो बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। आज तक कभी मेरे बच्चों ने भी मेरे लिए इतने प्यार से स्वेटर नहीं बनाया, यहाँ तक कि वो तो कभी मेरे लिए कुछ खरीद कर भी नहीं लाए, बल्कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर सब कुछ बेचकर भाग गए। काश तुम मेरी बेटी होती। कोई बात नहीं काका, आप आज से मुझे अपनी बेटी ही मान लीजिए। आज से मैं आपकी बेटी हूँ और हम सब मिलकर आपके लिए आरामदायक झोपड़ी बना रहे हैं जहाँ आप आराम से रह सके, और अगर आपको वहाँ नहीं रहना तो आप हमारे साथ भी रह सकते हैं। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी नहा धोकर नया स्वेटर और टोपी पहनकर थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे देखकर गोविंद और सरला दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि उसने नया सूट बूट पहना हुआ था और वो बहुत ही महंगी गाड़ी में आया था। उसे इस तरह देखकर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे काका, आपके पास से सूट बूट और इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? ये सब कुछ मेरा ही है बेटा। मैं तो तुम लोगों की परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं यहाँ पर अपनी बहुत सारी फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, और फैक्ट्री जो खोल रहे हैं वहाँ पर लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ता है। मैंने देखा कि यहाँ पर 2 चाय वाले हैं, फिर सोचा कि इन दोनों में से जो भी दिल का अच्छा होगा उसे ही मैं अपनी फैक्ट्रियों के लिए चाय का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। क्या ये सब क्या कह रहे हैं आप? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे नहीं गोविंद, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, बल्कि जब से मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि आज के जमाने में भी
तुम जैसे लोग मिलते हैं ये बहुत ही मुश्किल है। तुमने ना सिर्फ मुझे मुफ्त में चाय पिलाई बल्कि इज्जत से मुझे अपने घर भी लेकर आए, मुझे खाना खिलाया और तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए गर्म कपड़े भी बनाए, मुझे एक पिता की तरह इज्जत और प्यार दिया। वैसे मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम दोनों में मुझे अपने बच्चे नजर आए। आज से मैं जितने भी फैक्ट्री खोलने वाला हूँ उन सब का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा। कल मेरी सारी फैक्ट्री का उद्घाटन है, तो कल से ही तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तुम जैसे इंसान को तो मैं कभी काम ना दूं। जो इंसान एक गरीब आदमी को एक कप चाय नहीं पिला सकता, उसके साथ मैं कभी काम नहीं करूंगा। उस बिजनेसमैन निर्मल की बात सुनकर गोविंद और सरला दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन उनकी अच्छाई की वजह से उन्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और अब जब फैक्ट्री खुल जाती है तो मोहन चाय का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए निर्मल जी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो निर्मल जी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहन तो पहले ही बेईमान था, लेकिन अपने पूरे व्यवहार की वजह से उसके हाथ से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है और वहाँ अपने अच्छे व्यवहार और ईमानदारी के चलते गोविंद को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और ठंड में गरीब चाय वाला गोविंद इतने समय से आ रही मुश्किलों से निकलकर खूब कामयाबी हासिल करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, किसी चीज से हार कभी नहीं मानिए। अगर आपने हार मानी तो कुछ नहीं कर पाओगे।